हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल केयर फार्मा दिल से। तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल एग्जाम में आता है। वो है एसेप्टिक एरिया। एसेप्टिक एरिया के बारे में हर साल क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आइए जानते हैं बिना देरी करते हुए कि एसेप्टिक एरिया क्या होता है। एसेप्टिक एरिया होता है एक कंपाउंड क्लीन एरिया का। क्लीन एरिया का एक पार्ट है, उसको बोलते हैं एसेप्टिक एरिया। एसेप्टिक एरिया क्यों बनाया जाता है? वो इसलिए बनाया जाता है टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट हो रहा है, हम प्रोडक्शन यूनिट यानी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म डस्ट पार्टिकल उसमें ना हो, इसीलिए एसेप्टिक एरिया बनाया जाता है। तो अब देखते हैं प्रोडक्शन यूनिट में एसेप्टिक एरिया कैसे डिजाइन किया जाता है। तो प्रोडक्शन यूनिट में होते हैं आपके क्लीन अप एरिया, कंपाउंडिंग एरिया, थर्ड है एसेप्टिक एरिया, फोर्थ है क्वारंटाइन एरिया, फिफ्थ है द पैकेजिंग लेबल एरिया। तो क्लीन अप एरिया में क्या होता है, जो भी मटेरियल क्लीन होना है वो आता है, वहां पर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे किसी भी प्रकार का डस्ट पार्टिकल अगर हो तो वो बाहर निकल जाए। तो इसका ओवरव्यू देखते हैं थोड़ा। इसमें देखिए ये प्रोडक्शन यूनिट का एक लेआउट है। तो देखते हैं लेआउट बनाने के लिए आप क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर बना लेना, उसमें 5 कॉलम्स खींच लेना, 1 2 3 4 5, वैसे 5 कॉलम बना लेना। और फर्स्ट कॉलम में आप लिख एयर लॉक ऑफिस, दूसरे में आप लिखेंगे स्टॉक रूम, फिर लिखेंगे कंपाउंडिंग एरिया, क्लीन अप एरिया, एसेप्टिक एरिया, स्टेरिलाइजेशन, क्वारंटाइन एरिया, पैकेजिंग एरिया, स्टोरेज, शिपिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो ऐसे आप एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाकर उसमें लिख लेना। ये हो जाएगा आपका लेआउट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट या एसेप्टिक एरिया। तो इसमें क्या होता है, एयर लॉक ऑफिस में रॉ मटेरियल आता है, स्टॉक रूम में चला जाता है जिसको कहते हैं हम स्टोर रूम भी बोलते हैं, फिर वहां से ये कंपाउंड होने के लिए चले जाता है, फिर कंपाउंडिंग एरिया, क्लीन अप एरिया के बाद एक कंपाउंडिंग एरिया में चला जाएगा, फिर वहां से एसेप्टिक एरिया में जाएगा। एसेप्टिक एरिया मतलब वहां पर वो स्टेरिलाइजेशन होना का प्रोसेस होता है। फिर जब स्टेरिलाइज हो जाएगा तो वो चला जाएगा क्वारंटीन एरिया में, जहां पे वो क्वारंटीन एरिया मतलब उसको आइसोलेट रखना, अलग रखना। फिर आता है पैकेजिंग एरिया जहां पे पैक होगा, फिर होगा वो स्टोर और स्टोरेज के लिए और शिपिंग के लिए, फिर जाएगा क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या प्रोडक्शन यूनिट में। फिर आता है अपना क्लीन अप सेक्शन। क्लीन अप सेक्शन में क्या होता है, एयर इनसाइड द क्लीन एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट। जो भी क्लीन एरिया के अंदर जो भी एयर है वो डस्ट नहीं होना चाहिए उसमें, और किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। यही डस्ट ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, ये इंश्योर कराने के लिए एक फिल्टर यूज होता है जिसको बोलते हैं हेपा फिल्टर्स, जो कि क्लीन अप सेक्शन के अंदर फिटेड रहता है, यानी उसके अंदर लगे हुआ होता है। सेकेंड आता है अपना कंपाउंडिंग सेक्शन। इसी एरिया में कंपाउंडिंग होता है, इसीलिए इसको कंपाउंडिंग सेक्शन बोलते हैं। कंपाउंडिंग सेक्शन में जो भी कैबिनेट्स और काउंटर्स बने होते हैं वो स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं। फिर आ जाते हैं हम एसेप्टिक एरिया में। इस एरिया में कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए, यानी कंटामिनेशन से दूर रखने के लिए प्रोडक्ट को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाए जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, डूज एंड डोंट्स के बताए जाते हैं, जिससे वजह से क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसके वजह से प्रोडक्ट स्टेरिलाइज हो और किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो। इसीलिए इसमें स्टेनलेस स्टील के काउंटर बनाए जाते हैं। कैबिनेट्स भी स्टेनलेस स्टील्स के होते हैं, जो कि डर्ट पार्टिकल्स को वहां जमा होने से या इकट्ठा होने से रोकता है। फिर आता है अपना क्वारंटीन सेक्शन। क्वारंटीन सेक्शन में क्या होता है, दिस एरिया कंसिस्ट ऑफ स्टोर वेयर इन प्रोसेस बैच एज वेल एज अप्रूव्ड बैच आर स्टोर्ड सेपरेटली। इस क्वारंटीन सेक्शन में एक प्रोडक्ट के बैचेस को स्टोर किया जाता है जो कि प्रोसेस में है, और जो प्रोसेस जिसका हो चुका है उन सारे प्रोडक्ट के बैचेस को वहां स्टोर करके रखते हैं। दिस एरिया इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबल पर्सन। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा वही क्वारंटाइन सेक्शन को उसको देखने का मतलब उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी जिम्मेदार पर्सन की ही होती है। फिर होता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग सेक्शन। इसमें पैक किया जाता है, जो भी प्रोडक्ट बन गया उसकी पैकेजिंग करते हैं, उसकी जो भी उसका नाम है प्रोडक्ट का उसको लेबल करते हैं।
अब बात करते हैं वहां का फ्लोर्स कैसा होना चाहिए, वॉल्स कैसा होना चाहिए, सीलिंग्स कैसा होना चाहिए। फ्लोर्स ऑल आर मस्ट बी स्मूथ, जो भी फ्लोर्स है, जमीन है, वहां की दीवार है, सीलिंग्स है, वहां की जो भी छत है, ऑल आर मस्ट बी स्मूथ, सभी स्मूथ होना चाहिए। इजी टू क्लीन, आसानी से क्लीन हो जाना चाहिए। इजी टू डिसइंफेक्ट, आसानी से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जा सके, ऐसा होना चाहिए आपका फ्लोर, वॉल और सीलिंग। वॉल मस्ट बी मेड अप ऑफ नॉन इन्फ्लेमेबल और फायर रेजिस्टेंट मटेरियल, जो भी वॉल है वो फायर रेजिस्टेंट मटेरियल यानी जो आग से रेजिस्ट हो, जो जिसमें आग नहीं लगता हो, वैसा मटेरियल से वॉल बना हुआ होना चाहिए। फिर आते हैं हम डोर्स, विंडोज एंड सर्विस। विंडोज शुड बी नॉन ओपनेबल, जो विंडोज खुलना नहीं चाहिए। डोर मस्ट बी लिमिटेड इन नंबर, जो भी डोर है ज्यादा दरवाजे नहीं होना चाहिए, लिमिट नंबर पे ही होना चाहिए। अब तो हमने बात कर लिया एसेप्टिक एरिया के आसपास के जो भी अपने यूनिट्स होते हैं, खुद एसेप्टिक एरिया क्या होता है उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन एन एसेप्टिक एरिया। एसेप्टिक एरिया में कंटामिनेशन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? पहला है पर्सनल, दूसरा बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज की वजह से, तीसरा इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल से, फिर आता है रॉ मटेरियल से, फिर आ सकता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन सिस्टम। ये सब सोर्स है कंटामिनेशन का एसेप्टिक एरिया में। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला है पर्सनल मतलब किसी व्यक्ति के पर्सनल लापरवाही की वजह से, उसमें से आ जाता है पहला इनसफिशिएंट ट्रेनिंग। इनसफिशिएंट ट्रेनिंग का मतलब हो रहा है उस व्यक्ति का जो भी है वो प्रॉपर ट्रेन नहीं है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है, इसी वजह से उसने गलती किया जिसकी वजह से कंटामिनेशन एसेप्टिक एरिया में आ गया। दूसरा है पुअर हाइजीन, जो भी व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है उसने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा है, जिसको हम यहाँ पर पुअर हाइजीन बोल रहे हैं। सी है इनसफिशिएंट प्रोटेक्टिंग। इनसफिशिएंट प्रोटेक्टिंग का क्या मतलब हो रहा है कि वो आसानी से, उसके पास ना ग्लव्स है ना लैब कोट है, वो आसानी से ऐसे जो रेगुलर कपड़े पहनते हैं उसको पहन के सेप्टिक एरिया में एंटर कर गया, जिसकी वजह से वहां कंटामिनेशन आ गया। फिर आता है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग इन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एरिया। वो स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना या कुछ खाना पीना स्टोरेज एरिया में जो कंटामिनेशन का कारण बनता है। तो ये सब हो जाती है पर्सनल लापरवाही, जिसकी वजह से कंटामिनेशन एंटर कर गया सेप्टिक एरिया में। फिर आते हैं बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज। बिल्डिंग और फैसिलिटीज में ऐसी क्या कमी है जिसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कंटामिनेशन प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं और आपके एसेप्टिक एरिया में। इनसफिशिएंट या इनएडवोकेट स्पेस साइज एंड अरेंजमेंट, जो भी बिल्डिंग है वहां पर का जो स्पेस है कम है, जरूरत के मुताबिक स्पेस नहीं है। दूसरा प्रॉपरली पेस्ट कंट्रोल और पुअर मेंटेनेंस, जो भी वहां मेंटेनेंस का काम है बहुत पुअर है। उसमें किसी भी प्रकार का एयर फिल्ट्रेशन का ना होना, इम्प्रॉपर वॉशिंग, अच्छे से धुलाई नहीं करना, रफ सीलिंग वॉल्स, जो सीलिंग वॉल्स है रफ होना, पुअरली लोकेटेड लेजेस का मतलब हो रहा वहां पर जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन है वो बेकार होना। फिर आते हैं इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल्स। इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल्स में देखिए क्या है, इनएडवोकेट सैनिटाइजेशन एंड क्लीनिंग, जो भी इक्विपमेंट है उनका प्रॉपर सैनिटाइज नहीं करना, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करना, जो भी इक्विपमेंट है उसका डिजाइन अच्छा ना होना। सी है यूज ऑफ कोरोजन कॉजिंग मटेरियल, ऐसे मटेरियल का यूज करना जो कोरोजन कॉज करता हो। यूज ऑफ डिफेक्टिव इक्विपमेंट, जो भी डिफेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करना। तो ये सब कंटामिनेशन का कारण बनता है। फिर आते हैं रॉ मटेरियल यूज, जो भी हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वहां से भी कंटामिनेशन आता है, जैसे केमिकल एंड माइक्रोबियल कंटामिनेशन, कोई अनवांटेड केमिकल आ गया, माइक्रोबियल आ गया अगर हमने रॉ मटेरियल प्रॉपर अच्छे से सेलेक्ट नहीं किया है तो। मेकिंग यूज ऑफ मटेरियल डेट डू नॉट इवन फुलफिल द अप्रूवल क्राइटेरिया, ऐसे रॉ मटेरियल का यूज करना जो क्राइटेरिया को ही फुलफिल नहीं करता हूं। फिर आता है इनकरेक्ट टेस्टिंग एंड सैंपलिंग, गलत मेथड से टेस्ट करना, गलत सैंपल को ले लेना, उसके वजह से भी कंटामिनेशन आता है। ड्यू टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा मौसम का इन्वायरमेंट खराब है, उसके वजह से भी रॉ मटेरियल खराब हो जाता है, और खराब रॉ मटेरियल यूज किया तो कंटामिनेशन आ जाता है। रॉन्ग लेबलिंग, गलत लेबल करने से आप गलत रॉ मटेरियल उठा लोगे। तो ये सब कारण है सोर्स ऑफ कंटामिनेशन का।
फिर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में गलती होना, जैसे फेलियर इन मेंटेनिंग एसेप्टिक कंडीशन। जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वहां पर साफ सफाई का नहीं ध्यान रखना। इम्प्रॉपर जोनिंग, मतलब अलग अलग जोन जो बनाया जाता है मैन्युफैक्चर के बाद, इस जोन में ये काम होगा, इस जोन में ये काम होगा, वो प्रॉपरली नहीं होना। फिर होता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन इन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो रॉ मटेरियल खराब हो, उसमें पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डाल देना। मॉइस्चर होना रूम में। फिर आते हैं हम हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, जब प्रॉपर एयर फिल्ट्रेशन ना हो। एयर कंडीशन का मतलब क्या होता है, एयर वहां कितना होना चाहिए, एयर की कंडीशनिंग करना। एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका एक्युमुलेशन हो जाना। तो ये सब अपना ओवरऑल सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन एन एसेप्टिक एरिया का हुआ। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन। पहला है कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं जिससे कंटामिनेशन से हम बच सकते हैं। प्रॉपर स्टाफ हाइजीन, जो भी स्टाफ काम कर रहा है उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना। दूसरा, पर्सनल शुड गेट एडवोकेट एंड कस्टेंशन हाइजीन ट्रेनिंग टू गारंटी दैट देयर ऑपरेशन डू नॉट इम्पेयर प्रोडक्ट क्वालिटी। जो भी व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है सेप्टिक एरिया में, उसका हाइजीन मेंटेन करना, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, जिसके वजह से कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब ना हो। तीसरा है द ह्यूमिडिटी एंड द टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट। जो भी ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर मॉडरेट लेवल पे होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। फोर्थ है इजिली क्लीनेबल वॉल्स, सीलिंग फ्लोर्स शुड बी यूज। जो आसानी से वॉल्स क्लीन हो सके, सीलिंग फ्लोर वैसे यूज होना चाहिए। डिसइंफेक्शन शुड बी डन टाइम टू टाइम। प्रॉपर डिसइंफेक्शन का यूज होना चाहिए और टाइम टू टाइम क्लीन होना चाहिए जो भी आपका फ्लोर है, सीलिंग है, सारी चीजें, इक्विपमेंट। डू नॉट यूज द क्लीनिंग एजेंट डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट। कोई भी क्लीनिंग एजेंट को प्रोडक्ट्स पे डायरेक्टली यूज नहीं करना है, नहीं तो उससे भी कंटामिनेशन आ सकता है। कीप द विंडोज एंड वीविंग पैनल्स क्लोज। हमेशा विंडोज और जो भी पैनल्स है उसको क्लोज करके रखना है ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आ पाए। यूज ऑफ कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल, इसमें ऐसे मटेरियल का यूज करना है जिसमें कोरोजन ना हो। फिर आता है प्रॉपर एंड वर्किंग एयर फिल्टर शुड बी यूज। एयर फिल्टर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, प्रॉपरली फिटेड होना चाहिए, वैसा एयर फिल्टर हमें यूज करना है। तो ये हो गया हमारा मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन। थैंक यू।